नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये राकेश जी ने भेजा है। राकेश जी एक ऑटो ड्राइवर हैं, 3 व्हीलर ड्राइवर, और ये घटना दिल्ली की है। साल थी 2011। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं ऑटो चलाता हूँ, 3 व्हीलर। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रहता था अपने ही घर में। मेरा अपना ही घर था और मैं उसी में अपना परिवार के साथ में, अपनी बच्चों और अपना पत्नी के साथ में बड़े आराम से रहता था। और मैं कभी सुबह कभी देर रात तक अपना ऑटो चलाता था, और इसके बाद मैं अपना घर पर आ जाता था। मेरी जो पत्नी थी वो एक दिन के लिए मायके गई हुई थी, और उसी दिन का ये घटना है। मैं अपने काम पर तो निकल गया था, पत्नी को छोड़ करके, बस में बिठा करके, और मैं अपने काम पर ऑटो लेकर के चल पड़ा था। और उस दिन सवारी भी मुझे अच्छी अच्छी मिल रही थी, और मैं देर रात तक काम में लगा रहा था। अब जो आखिरी सवारी मैंने छोड़ी थी तो रात के करीब 11 बज चुके थे। अब तो बहुत रात हो चुकी थी। अब सोचा कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं थक भी चुका था। सारा दिन ऑटो ड्राइव करके थकान सी महसूस होने लगी थी। अब मैंने सोचा कि चलो अब घर पर चला जाए और आराम किया जाए। खाना पीना तो मैं एक ढाबे पर खा लिया था, तो खाने की तो अब कोई टेंशन नहीं थी। बस मुझे नींद आ रही थी और इसलिए मैं घर जाना चाह रहा था, और मैं अपने घर के रास्ते पर हो लिया था। रात बिल्कुल अंधेरी थी, शायद अमावस्या वाली रात थी, या कि मुझे कहीं भी चांद नहीं दिखाई पड़ रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था और जो तारे थे टिमटिमा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था रात के वो सब देखते हुए, और मैं अपने रास्ते पर चलता जा रहा था। रोड अब तो बिल्कुल खाली सा हो चुका था, और एक जगह पर मेरी ऑटो ने धोखा दे दिया, वो रुक गई। अब ऐसे तो हमारे साथ में कभी कभी ऐसे होता रहता है, कोई ना कोई कारण से ऑटो बंद हो जाती है इंजन। अब मैं वही अपने इंजन को स्टार्ट करने में लग गया था, लेकिन इंजन तो थी, वो स्टार्ट होने की नाम नहीं ले रही थी। लेकिन मैं कोशिश भरपूर कर रहा था, और उसी कोशिश के दौरान मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी तो मुझे 2 आँख चमकती हुई दिखाई पड़ी। वो आँखें मुझे बहुत डरावनी सी लगी थी उस अंधेरी रात में, और जो आँखें थी लग रहा था कि वो मेरी तरफ ही चलती हुई आ रही थी, वो चमकती हुई आँख। मैं वो चीज़ देख कर के डर गया था कि पता नहीं क्या चीज़ है जो हमारी ऑटो की तरफ ही आ रहा है। और जब वो पास में आया तो मैं देखा कि वो एक बड़ी सी बिल्ली थी, काले रंग की, और उसकी वो आंखें मुझे दिखाई पड़ रही थी, अंधेरे में चमक रही थी। मैंने सोचा ये तो बिल्ली है, इससे क्या भला डरना है, और मैं अपने काम में लग गया था। अब मैंने देखा कि वो बगल में मेरी बिल्ली, मैं जहाँ पर मेरी ऑटो खड़ी थी और उसी के पास में वो बैठ गई थी, और मेरी तरफ घूर करके देख रही थी। लेकिन मैं उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, मैं अपने काम में लगा रहा। और थोड़ी ही देर के बाद में मेरी मेहनत रंग लाई और ऑटो मेरा स्टार्ट हो गया था। और फिर मैंने निगाह घुमाई उस बिल्ली की तरफ, तो बिल्ली अपनी जगह पर मुझे दिखाई नहीं पड़ी।
मैंने सोचा कि चलो कहीं जंगली बिल्ली है, कहीं भी आ सकती है जा सकती है, उससे क्या हमें लेना देना। और मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा था। घर में तो पत्नी थी नहीं, ना बच्चे थे, वो तो कल आने वाले थे। और मैं अपना चाबी जो था खोल करके दरवाज़ा और कमरे में पहुंच गया था। हाथ पैर धो करके अब मैं अपना पलंग पर आ गया था और मैं गहरी नींद में जा चुका था। अचानक कुछ शोर सा होने लगा था और मेरी नींद खुल गई। कमरे की लाइट हमारी जल रही थी, है कि मैं अंधेरे में कभी सोता नहीं था। मुझे अंधेरे से थोड़ा डर लगता है। और मैं वो शोर को सुनने की कोशिश किया तो वो तो लग रहा था कि कोई बिल्ली बहुत तेज तेज आवाज़ में बोल रही हो और शायद वो रो रही थी, पता नहीं क्यों। आवाज़ मुझे अपने जो दरवाज़ा था मेन रोड पर जहाँ मेरी ऑटो खड़ी थी वहीं से आ रही थी। हाँ, मैं वो आवाज़ सुन करके बड़ा अजीब सा मुझे डर लगा था। उस रात में मैंने घड़ी देखी तो रात के करीब 2 बज रहे थे और 2 बजे रात में वो बिल्ली अचानक मेरे घर के सामने में मेरे ऑटो के पास में चिल्ला रही है, रो रही है। और उस आवाज़ सुन करके मैं डर चुका था कि पता नहीं क्यों ऐसी बिल्ली मुझे रास्ते में मिली थी और अब यहाँ पर मेरे ऑटो के पास में बैठे शायद रो रही है। कोई तो कोई रीज़न होगा। और तभी मेरी निगाह दरवाजे के पास में बगल में दीवार के पास में पड़ी तो मैंने वहाँ पाया कि एक हिलती डुलती सी परछाई जो छोटी थी और बस उसकी 2 आंखें मुझे चमकती हुई नज़र आ रही थी, जैसे वो बिल्ली हो जैसे मैंने देखा था उस टाइम जब मेरी ऑटो ख़राब हुई थी। और वैसे ही आंखें मुझे दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वो परछाई किस चीज़ की थी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल हिलती डुलती परछाई थी, लहराती हुई जैसे धुएं से बनी हो। और जो 2 आंखें थी वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। अब मैं अपने कमरे के दरवाजे के पास में उस परछाई को देख कर के तो अचंभित सा हो गया था कि मेरा दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, तो ये क्या चीज़ अंदर घुस आया है। और सही मायने में मैं बहुत डर चुका था। मेरे सारा शरीर अब डर से कांपने लगा था। मेरी पत्नी तो आज थी नहीं, मैं अपने घर में अकेला था, बच्चे भी नहीं थे कोई। और मैं डर चुका था और अपना फ़ोन निकाल करके मैं अपना पत्नी को नंबर मिलाने लगा था, डर के मारे कि उससे बातचीत हो जाए तो मेरा डर थोड़ा दूर हो जाए। लेकिन फ़ोन तो नॉट रीचेबल आ रहा था। और तब तक मेरी नज़र उस परछाई पर जमी हुई थी और वो परछाई जो थी हिलती डुलती सी, और वो लग रहा था कि उसकी ऊंचाई अब बढ़ती जा रही है। और देखते ही देखते थोड़ी देर में वो जो परछाई थी वो तो काफ़ी ऊंची हो गई थी। अब वो परछाई किसी औरत की तरह मुझे दिखाई पड़ने लगी थी। अब तो जैसे मेरी और भी हालत ख़राब हो गई थी डर से। मैं क्या करूं अब समझ में नहीं आ रहा था। और वो जो परछाई की दोनों आंखें थी वो बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखते जा रही थी। लेकिन वो थी उसी दीवार के पास में, दरवाजे के पास में। मेरा पलंग थोड़ा सा दूरी पर था जिस पर मैं लेटा हुआ था। अब मुझे तो बहुत दहशत सी हो गई थी कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं दोबारा अपना मोबाइल से पत्नी को फ़ोन करने लगा था, लेकिन जिसे लग रहा था कि मोबाइल मेरा काम ही नहीं कर रहा। स्विच ऑफ कभी बता रहा था, कभी नॉट रीचेबल बता रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मोबाइल को नीचे पलंग पर रख दिया था। अब मैं देखने लगा कि अब यहाँ से भागूँ तो कैसे भागूँ बाहर को, क्योंकि दरवाजे के पास में ही वो परछाई जमी हुई थी। वो छोटी सी और इतनी लंबी हो गई थी, अब तो लग रहा था कि छत तक पहुँच जाएगी। अब बहुत डरावनी अब हो चुकी थी वो। अभी मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि क्या ये मुझे मार देगी, क्या मैं यहीं मर जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी से बच्चों से बात भी नहीं कर पाऊंगा,
मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन परछाई दीवार पर चिपकी हुई थी और वहीं से मुझे देखे जा रही थी। और जो बाहर में बिल्ली की आवाज़ थी वो अब तेज हो चुकी थी। अब तो लग रहा था कि कई सारी बिल्लियां एक साथ आपस में लड़ रही हो और उनकी गुर्राने की चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज हो चुकी थी। अब उनकी जो आवाज़ थी उस आवाज़ से मुझे बहुत दहशत होने लगा था। एक तो अंदर में दूसरा खेल चल रहा था, अब बाहर से वो डरावनी आवाज़ें मुझे डबल डरा रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरी जानने वाले लोग बताया करते थे कि हनुमान चालीसा पढ़ा जाए तो जितने भूत प्रेत हैं वो डर से भाग जाते हैं। लेकिन मुझे कंठस्थ याद नहीं था हनुमान चालीसा। मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन मेरे घर में हनुमान चालीसा था, मुझे इतना पता था। मेरी पत्नी ने मुझसे मंगवाया था और कभी कभी वो पढ़ती थी मंगलवार को शाम के टाइम में। तो मुझे इतना ज़रूर पता था कि कहीं न कहीं तो रखी होगी। अब कहाँ रखी है उस चीज़ का मुझे मालूम नहीं था। अब मैं जैसे भी हो हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन मैं वो सब भूल गया। अब मैं सिर्फ हनुमान जी का नाम रटना शुरू कर दिया था। यानी कि नाम में बहुत बड़ी शक्ति है बजरंगबली की, और वही मैं लेना शुरू कर दिया था। अब जो कुछ देर में नाम लेता रहा, मैं देखता रहा उस परछाई की तरफ, और जैसे ही आंख मिलती थी तो एक शरीर में एक और डर सा पैदा हो जाता था जबरदस्त। ऐसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, शरीर पसीने पसीने हो चुका था डर से। और बाहर में जो बिल्लियाँ लड़ रही थी आपस में, जो शोर मुझे सुनाई पड़ रहा था, अब वहाँ पर एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आने लगी थी, वो भी तेज तेज, जैसे कुत्ता उनको डांट रहा हो कि तुम लोग क्यों यहाँ पर हंगामा किया हो, इतनी रात को लोगों को सोने दो, शांति से रहो। और वो ज़ोर ज़ोर से भौंकता जा रहा था। अब मैं अपना मन में हनुमान जी का जाप कर रहा था, किए जा रहा था। और जब भी मेरी नज़र उस परछाई से पड़ती आंखों से, तो दिल में दहशत भर जाती थी। अब मैंने सोचा कि उसकी तरफ मैं बिल्कुल ना देखूं, और उसका एक ही तरीका था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। अब जो होगा बजरंगबली देखेंगे। मैं अपना शरीर सब कुछ उन पर छोड़ दिया था। अब मन में बस हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी यही मैं जाप करने लगा था। है कि मुझे तो आ नहीं रहा था चालीसा पढ़ना, याद ही नहीं था मुझे। और मैं वही आंख अपना बंद करके और हनुमान जी की जाप करने लगा था। मैं उस तरफ देखना ही नहीं चाहता था जहाँ पर वो परछाई खड़ी थी। कुछ देर तो हो चुके थे और अचानक जो कुत्ता भौंक रहा था, अब वहाँ पर कई सारे कुत्ते को भौंकने की आवाज़ आने लगी थी। और जो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी उनकी आवाज़ें आ रही थी। अब वो आवाज़ दूर दूर जा रही थी, मतलब वहाँ से वो आगे जा रहे थे। और वैसे ही आवाज़ कुत्तों की थी जैसे उनको पीछा कर रहे हों, उनको भगा रहे हों। और एक पल आया कि सब आवाज़ें अब शांत हो चुकी थी। बिल्कुल सन्नाटा सा पसर गया था। अब कोई भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ रही थी। बिल्लियाँ भी शांत हो चुकी थी और कुत्ते का भौंकना भी एकदम शांत हो गया था। लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ था कि पता नहीं कब वो चुड़ैल है कि जो अपनी लंबी हाथ करे और मेरी गला को पकड़ ले, और कब मेरे गला को मरोड़ दे मालूम भी नहीं चलेगा। बस मुझे अब आसरा था हनुमान जी के ऊपर में, बजरंगबली के ऊपर में। अब वही मैं कर रहा था। मैं जाप करता जा रहा था, बस हनुमान जी का नाम लेता जा रहा था। और करीब घंटा बीत चुका था। अब बाहर में बिल्कुल शांति फैली हुई थी और अंदर में भी मुझे बिल्कुल शांति सा महसूस हो रहा था। लेकिन मैं डर के मारे अपनी आँख खोल नहीं रहा था कि मैं अगर अपना आँख खोलूँगा तो फिर दरवाजे के पास में वही काली चुड़ैल मुझे दिखाई पड़ेगी। लेकिन
करीब 10 मिनट के बाद में जब मैंने देख लिया कि हर तरफ अब शांति शांति हो गया है, तो मैं धीरे धीरे अपनी पलकें खोलना शुरू किया और देखा तो कमरे में कोई नहीं था। वो जो परछाई थी दरवाजे के पास में अब बिल्कुल नहीं थी। मैं हर तरफ कमरे में निगाह मार करके देख लिया था, लेकिन मुझे कहीं पर भी अब वो काली परछाई का सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन दिल अभी भी डरा हुआ था। धड़कन दिल की बढ़ी हुई थी कि पता नहीं कहीं छुपी हो और मैं हनुमान जी का नाम जपना बंद कर दूं तो ये मुझ पर झपट पड़े। मुझे यही डर सता रहा था और मैंने वो नाम जपना शुरू रखा था। और इस तरह करते करते अब सुबह के 4 साढ़े 4 का वक्त हो गया था। अब गली में मेन रोड पर ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी थी। अब लोग बाग निकल रहे थे घरों से, उनकी साइकिलों की और बाइकों की गाड़ियों की आवाज़ अब आने लगी थी। और तभी मेरी पत्नी का फ़ोन आ गया, मोबाइल बजने लगा था। मैंने देखा मेरे पत्नी का ही नंबर था। फ़ोन उठाते ही वो बोली कि आप फ़ोन किए थे? यानी कि हाँ, मैं तो कितनी बार मिलाने की कोशिश किया था। बोला मेरे पास में ऐसी मैसेज आया था, यानी कि सोचो आपको फ़ोन कर दूं, खैरियत है ना, आप ठीक ठाक है ना? यानी कि हाँ मैं तो अभी ठीक हूँ, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता सब जो रात वाली बात थी वो मैं बताने लगा था अपनी पत्नी को। और मैं वो बोलने भी लगा कि हनुमान चालीसा तुमने कहाँ रखा हुआ है, सारी बात बता करके। पत्नी तो मेरी बात सुन करके डर गई थी। बोली हम निकल रहे हैं और जल्दी ही पहुंचने की कोशिश करेंगे घर पर। यानी मैंने पूछा कि वो हनुमान चालीसा तो बता दो, कहाँ तुमने रखा है? बोली जिस पलंग पर आप सोए हो ना, उसके साइड में देखो एक खाना सा बना हुआ है, उसी के अंदर रखा हुआ है। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि शायद वो हनुमान चालीसा जो यहाँ पलंग के साइड जो बना हुआ खाना था उसके अंदर रखा हुआ था। और इसी के वजह से वो जो चुड़ैल थी, परछाई थी, वो मेरे पलंग पर पहुंच नहीं पाई थी। हनुमान जी का शक्ति के कारण ही वो दरवाजे पर अपना रूप दिखा रही थी, डराने की कोशिश कर रही थी कि मैं पलंग से उतर करके और नीचे उतरूं तब मुझे वो दबोच ले। लेकिन भगवान का शक्ति थी जो मुझे बचा लिया था। मैं पलंग से बिल्कुल नहीं उतरा था। इसके बाद तो हनुमान चालीसा जो भी था, हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया था। और वाकई में उस जगह पर देखा तो हनुमान चालीसा पड़ा हुआ था। मैंने उठाकर अपने माथे से लगाया और फिर मैं सुबह सुबह ही हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू कर दिया था। अब मैंने मन में ठान लिया था कि मैं पूरा हनुमान चालीसा याद करके ही छोड़ूंगा। और इसके बाद तो मैं शुरू हो गया था। अब तो करीब सुबह के 6 बज गए थे और तब मैंने हनुमान चालीसा का पाठ ख़त्म किया था। डर तो अब कम हो चुका था, लेकिन दिल के अंदर जो दहशत थी वो भरी हुई थी। और उस दिन तो मैं काम पर भी नहीं जा सका था डर के मारे। दोपहर के बाद तक मेरी पत्नी भी पहुंच गई थी और पत्नी बच्चों को देख करके दिल में बहुत बड़ी तसल्ली हुई थी। अगर ये होते तो मुझे ये देखना नहीं होता, शायद पत्नी सब संभाल लिया होता। क्योंकि वो हनुमान जी की पूजा करती थी और उसको हनुमान चालीसा भी अच्छी तरह से याद था। खैर जो भी हुआ, अब मैं हनुमान चालीसा याद कर लिया हूँ। तो दोस्तों, ये थी राकेश जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और मेरे दूसरे चैनल पे भी विजिट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है और चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।